गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टारजीत एकेडमी। तो आज का क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज का क्लास में हम लोग करने वाले हैं नाउन का पार्ट्स। नाउन का पार्ट्स में कौन से? तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या स्टार काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। जो स्टार है, ओके, जो स्टार है वे काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? ओके, चलिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इसमें डिस्कस कर क्या करना है कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो इसमें देखेंगे काउंटेबल नाउन को क्या कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन को काउंट भी कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। ओके, इसमें क्या हो जाएगा? दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कांट बी काउंटेड। ओके, जिसको काउंट किया जा सकता है और दूसरा क्या है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। काउंट कर सकते हैं तो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम एग्जांपल देते हैं, ये क्या है? हमारा बॉय है, तो इसका अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है क्या? बॉय अनकाउंटेबल नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है? ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा अभी। अगर मैं बोलता हूं कि बॉय, ओके, तो बॉय बॉय बोल रहा हूं ना, तो बॉय काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? सीधी सी बात है, बॉय काउंटेबल नाउन है। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, जितने भी लड़के हैं सबको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं इस जगह को। देखिए, तो जो भी हम गिन सकते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि जब हम उसको गिन सकते हैं, तो ये 1 2 3 4 5, ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है ना। तो जो इन्फिनाइट तक जाता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो क्या कहलाता है हमारा? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो हम बोलते हैं कि बॉय को गिन के दिखाओ, तो आप लोग ने काउंट कर लिया 1 2 3 4। मैं बोलता हूँ कि स्टार को गिन के दिखाओ, तो बोलिएगा कि सर स्टार को कैसे गिन सकते हैं? ओके, स्टार को कैसे गिन सकते हैं? सीधी सीधी बात है, स्टार को कोई नहीं गिन सकता है। ओके, तो स्टार काउंटेबल नाउन कैसे हो सकता है? स्टार को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्टार जो है हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। बट हाउ हाउ इट इज पॉसिबल जो स्टार काउंटेबल नाउन होगा? हाउ इट इज पॉसिबल कि स्टार काउंटेबल नाउन होगा? बताइए। देखिए, तो जब हम अनंत तक जा रहे हैं, काउंटिंग हो रहा है ना। मैं बोलता हूँ कि जाओ, एक यहाँ क्या है, बॉय को गिनो, तो आप बॉय को काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 इस तरह। मैं बोलता हूँ दुनिया भर के बॉय को गिन के आओ, दुनिया भर के बॉय को गिन के आओ, है ना। तो दुनिया भर के बॉय कितने होंगे? मैं बोलता हूँ कि पॉपुलेशन कितनी है, तो आप यहाँ की पॉपुलेशन बता दिए। ओके, आप इंडिया की पॉपुलेशन बता दिए। मैं बोला दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसको बताओ। तो दुनिया भर की पॉपुलेशन क्या होगी? इनफिनाइट तक तो होगी, कुछ तो होगी, होगी ना। यहाँ भी क्या है? स्टार। यहाँ 1 2 3 4 गिन रहे हो, टोटल क्या होगी? इनफिनाइट स्टार तो होगी, टोटल स्टार इनफिनाइट स्टार तो होगी। तो स्टार हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। ओके, ये क्या है? हमारा कंपटीशन लेवल बैच है, तो यहाँ पे क्या है? थोड़ी सी हाई पढ़ाई होगी। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो देखिए स्टार हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? स्टार का स्टार्स भी कर सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होता है, जो काउंटेबल नाउन होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वे अगर सिंगुलर होगी बॉय, तो उसकी प्लूरल भी होगी। ओके, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर होगी तो प्लूरल भी होगी। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार है तो स्टार्स भी होगी, बॉय है तो बॉयज भी होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल दीजिए। जैसे वाटर, जैसे वाटर, क्या वाटर को गिन सकते हैं?
वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। दूसरा क्या होगा? गोल्ड, गोल्ड को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो गोल्ड को भी नहीं गिन सकते। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि वाटर है तो इसका वाटर्स लिखा रहता है, कभी कभी वाटर्स लिखा रहता है। तो क्या वाटर्स मतलब होता क्या है? तो वाटर्स का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है, इसलिए वो लिखा होता है ना। वाटर को हम लोग वाटर्स नहीं कर सकते, वाटर को हम लोग वाटर्स नहीं कर सकते, समझ में आया? देखिए ये अगर क्या है, मार्कर है ना, एक मार्कर काउंट कर लिए, मैं इसी को बोलता हूँ दुनिया भर की मार्कर को काउंट करके आओ, वो तो अनंत तक जाएगी, इनफिनाइट तक जाएगी। तो इनफिनाइट तक कुछ भी जा सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी से इसको लिखिए, कॉपी में लिखिए। काउंटेबल नाउन क्या होता है? दैट कैन बी काउंटेड, दैट मीन्स मोर देन वन। क्या होना चाहिए? मोर देन वन भी हो सकता है, काउंट कर सकते हैं ना उसको भी। तो जो मोर देन वन होगा उसको क्या बोलेंगे? जो मोर देन वन होगा उसको क्या बोलेंगे? देखिए अब काउंटेबल नाउन में यहाँ पे देते हैं सिंगुलर, ये हमारा क्या है? प्लूरल। तो सिंगुलर जो होगा वन होगा, किसी भी वन थिंग्स। ये प्लूरल क्या होगी? मोर देन वन। क्या होगा? मोर देन वन। ओके, सिंगुलर क्या होगी? वन होगी। ओके, और जो प्लूरल होगी वो मोर देन वन होगी। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए अनकाउंटेबल नाउन का क्या सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है? इसको इरेज कर दें। अनकाउंटेबल नाउन, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसका क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल हो सकती है? हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। अगर सिंगुलर होती, अगर सिंगुलर होती तो इसका प्लूरल भी बन सकती है। अगर सिंगुलर होती तो इसका प्लूरल भी बन सकती है ना, प्लूरल बन सकती है ना। लेकिन इस ना तो इसका प्लूरल बनती है ना तो इसका सिंगुलर। वाटर है, इसका क्या, इसका क्या, इसका ना तो प्लूरल बन सकती है ना तो इसका सिंगुलर बन सकती है। लेकिन तो इसको क्या किया जाए? तो इसका क्या किया जाए? तो जब ये इसका प्लूरल बन नहीं सकती है, जब इसका प्लूरल बन नहीं सकती है तो कंसीडर कर दिया जाता है। कंसीडर मतलब मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंगुलर नाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंगुलर नाउन हो जाएगी। कंसीडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो कौन सी नाउन हो जाएगी? सिंगुलर नाउन हो जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? कि अब देखिए जो यहाँ क्या है, वाटर जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हमारा क्या मान लिया जाएगा? ये कंसीडर कर लिया जाएगा। जब कंसीडर कर लिया जाता है तो ये क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि ये सिंगुलर है या फिर नहीं होगा। देखिए गोल्ड इज आर प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज आर प्रेशियस मेटल। देखिए गोल्ड इज आर प्रेशियस मेटल, तो मैंने अभी बताया, अभी अभी जस्ट बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगी, जो अनकाउंटेबल नाउन होगी उसको एक कंसीडर कर लिया जाता है कि वे क्या है? सिंगुलर हो जाएगी। कंसीडर क्या किया जाता है? सिंगुलर नाउन किया जाता है। जब ये सिंगुलर है तो ये भर भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। भर भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। इसमें क्या होगा? ये सही होगा और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए इसमें और एक डिटेल, इसमें क्या और थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्या है वो, देखिए
कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। चलिए एक और बात करते हैं, मनी कॉन्सेप्ट, मनी के बारे में देखते हैं। तो मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मनी के बारे में क्या जानेंगे कि मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए हम पैसे को गिनते हैं या फिर नोट को गिनते हैं, पैसे को गिन रहे हैं या फिर नोट को गिनते हैं, किसको गिनते हैं, मनी को गिनते हैं या फिर नोट को गिनते हैं, बताइए। मनी को काउंट करते हैं या फिर नोट को काउंट करते हैं, है ना। मनी को काउंट करते हैं या फिर कॉइन का काउंट करते हैं, हाँ बताइए। रुपया, रुपीज पता है ना, रुपी, रुपी को काउंट करते हैं या फिर मनी को काउंट करते हैं, सिक्के को काउंट करते हैं या कि पैसे को काउंट करते हैं, किसको काउंट करते हैं। तो जिसको हम काउंट करते हैं, है ना, नोट है ना, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, नोट्स। कॉइन है ना, देखिए इसका प्लूरल तो बन जाएगा, नोट को काउंट करते हैं ना, पैसे को तो काउंट नहीं करते। तो जो मनी होगा, जो मनी होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन नोट क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। नोट को हम काउंट कर रहे हैं ना, दुनिया भर का भी नोट रहेगा लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, पैसे को काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी जो होगा, मनी जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ नोट क्या है, काउंटेबल नाउन है। कॉइन क्या है, कॉइन काउंटेबल नाउन है। जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो जाता है। रुपीज जो है इसका क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। नोट का नोट्स हो जाएगा, कॉइन का कॉइन्स हो जाएगा, रुपी का रुपीज हो जाएगा। छोटा छोटा दिख रहा है ना, छोटा छोटा दिख रहा है ना, बड़ा दिखेगा, है ना, कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब बताइए फर्नीचर क्या है हमारा, फर्नीचर, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। प्लास्टिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन प्लास्टिक से बनी हुई, प्लास्टिक से बनी हुई क्या हो जाएगी, काउंटेबल नाउन हो जाएगी। जैसे हमारा क्या है, फर्नीचर की बात करते हैं, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन फर्नीचर की बनी हुई, ये क्या है, हमारा बोर्ड है ना, ये क्या है, हमारा बोर्ड है। तो फर्नीचर से बनी हुई ये बोर्ड जो होगी, है ना, बोर्ड जो हो जाएगी ये काउंटेबल नाउन होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जो मेन राइस क्या है हमारा, राइस को काउंट करते हैं या फिर चावल की दाने को काउंट करते हैं, ये बताइए। राइस को काउंट करते हैं या राइस के चावल, जो चावल होते हैं चावल के दाने को काउंट करते हैं, बताइए। तो जो चावल के दाने हैं, जो चावल के जो दाने होंगे वही तो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। जो राइस होगी वो क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वह काउंटेबल नाउन होगी, जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन होगी। यहाँ पे सिंपल से एक उदाहरण क्या है, फर्नीचर है, पैसे है ना, पैसे मनी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मनी को बनी हुई, मनी से जो निकलती है ना, मनी को क्या होती है, मनी किसका किसका होती है, नोट से बनी होती है ना, नोट होती है ना, मनी क्या होती है, नोट होती है। नोट को काउंट कर सकते हैं ना, नोट को भी तो जब हम काउंट करके, जब काउंट करके बोलते हैं 50 रुपया, है ना, तो 50 जो रुपया है, ओके, वो हमारा क्या है, वो मनी हो गई। लेकिन जो नोट है, जो नोट है उसको तो काउंट कर सकते हैं ना, दुनिया भर का भी नोट हो तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, कॉइन हो काउंट कर सकते हैं, है ना, पैसे रुपये हो काउंट कर सकते हैं। फर्नीचर को नहीं काउंट कर सकते, लेकिन फर्नीचर से बनी हुई जो भी चीज है उसको हम काउंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपल सी एक बात याद करना है कि जो प्लूरल नाउन होगी, जो, है ना, जो अनकाउंटेबल नाउन होगी, जो अनकाउंटेबल नाउन होगी उसका ना तो प्लूरल होगी ना तो सिंगुलर होगी, समझ आया। देखिए क्वेश्चन है, आई वांट अ शीट ऑफ पेपर, यहाँ दिखाई दे रहा ना, आई वांट अ शीट ऑफ पेपर, सही है गलत है,
आई वांट अ शीट ऑफ पेपर। सही है या गलत है? ये सही है, ये सही है। एक शीट चाहिए, है ना, पेपर का एक शीट चाहिए। ओके ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसी को बोलते हैं आई वांट अ पेपर, आई वांट अ पेपर, है ना, आई वांट अ पेपर, तो ये गलत हो जाएगी। पेपर में क्या होगा, पेपर में हम काउंट नहीं कर सकते, उसमें काउंटेबल नहीं डाल सकते, ये नहीं डाल सकते। कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलते हैं आई वांट अ क्यूब, आई वांट अ क्यूब, तो ये सही होगी, ये सही होगी। बट आई वांट अ शुगर, आई वांट अ शुगर, आई वांट अ शुगर बोल देते हैं, तो यहाँ पे ए नहीं होगी। सही क्या होगी, आई वांट अ क्यूब, आई वांट अ क्यूब बोलते हैं। देखिए, जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उसको क्यूब होती है, शुगर की गोलियां होती है जो क्यूब शेप में बनी होती है, तो वे सही हो जाएगी। क्यूब से बनी हुई गोलियां वे टी में डाली जाती है। ओके, जब वे डाली जाती है तो आई वांट अ क्यूब ऑफ मेड ऑफ शुगर। ओके, ये तो सही हो जाएगी, आई वांट अ क्यूब सही हो जाएगी। बट आई वांट अ शुगर बोलते हैं, मुझे आई वांट अ शुगर, ए शुगर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसमें किसी को कोई डाउट है काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन में? हम्म, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, आई वांट अ फर्नीचर, आ फर्नीचर लगा हुआ, क्या आई वांट अ फर्नीचर है, सही होगी या गलत होगी? आई आई वांट अ फर्नीचर सही होगी या गलत होगी? सही होगी या गलत होगी? बिल्कुल गलत होगी, बिल्कुल गलत होगी। बट यहाँ पे हम अगर बोलते हैं आई वांट अ चेयर, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं आई वांट अ चेयर, क्या होगी? आई वांट अ चेयर क्या होगी? आई वांट अ चेयर क्या होगी इसमें? ये फर्नीचर से बनी हुई, इसको हम काउंट कर सकते हैं, दुनिया भर की भी चेयर रहेगी तो हम काउंट कर सकते हैं। आई वांट टू चेयर्स, आई वांट टू चेयर्स, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम लिख दे रहे हैं। उसको कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इसको इरेज करें, पूरा इरेज कर दें। देखिए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, एडवाइस, क्या है? एडवाइस। एडवाइस हमारा क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, इसको काउंट कर सकते हैं। तो जो वर्ब से बनी होती है, यहाँ ध्यान देना कि जो वर्ब से बनी होती है वह क्या हो जाएगी, जो वर्ब से बनी होती है वह अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी, या फिर उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत? वर्ड से जो बनी होगी उसको क्या बोल सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जो वर्ब से बनती है उसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं, या फिर अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। ओके, जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, मिल्क, ये सब क्या है,
अनकाउंटेबल नाउन है। बताइए पोएट्री क्या है? पोएट्री क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी, सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम लिखवा दें, इसको हम लिखवा दें टोटल। चलिए इसको हम लिखवा देते हैं। ये चीज हो गया ना, जो भाव से बनती है तो क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, एडवाइस जो था हमारा वर्ब था, देखिए ये जो है, ठीक है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एंजॉयमेंट, कॉफी, मशीनरी एंड चाइल्डहुड, पोएट्री, सिनरी, शॉप, फूड, ब्यूटी और क्या? हनी, वेल्थ, गिल्ट, अटेंशन, ब्लड एंड मनी। ओके, ये आपका क्या है? सब अनकाउंटेबल नाउन है। सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको क्या करने वाले हैं? इसको एक बार पढ़ना है और अनकाउंटेबल नाउन समझना है। अगर थोड़ी सी भी डाउट है, आप वीडियो को स्किप करके पीछे जाइए, पीछे जाकर वहां देखिए कि क्या फॉल्ट हो रही है। ठीक है, और क्या है, कल की क्लास होगी हमारी जेंडर, नाउन केस और नाउन नंबर की। ओके, कल नाउन जेंडर, नाउन केस और नाउन नंबर कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों की नाउन में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर आप शुरू से हमारा क्लास देख रहे हैं ना, तो नाउन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो एरर्स करेंगे। ओके, क्या करेंगे? एरर्स करेंगे। ओके, तो एरर्स करेंगे तो एरर खत्म हो जाएगी हम लोग का। एक दो क्लास और है, एक दो क्लास और है, उसके बाद नाउन की एरर्स खत्म। नाउन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम लोग चल जाएंगे किसमें? देखते हैं, एडजेक्टिव के बाद टेंस वगैरह भी आता है ना। तो जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।